देश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव ने देश की सियासत को अपने बयानों से गर्म कर दिया है। देश की सियासी आंधी और बयानों की बारिश इस सर्द मौसम को भी पटखनी देती नजर आ रही है। देश की सियासत ने पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक माहौल को अपने बयानों से गर्म कर दिया है। इस बार सियासत की ये आंधी तमिलनाडु से उठी है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। दरअसल एमके स्टैलिन अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डीएमके के युवा विंग के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां से सीएम एमके स्टैलिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। एमके स्टैलिन यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस पर भी सीधा हमला बोला। स्टैलिन ने कहा, शाह के अंदर अहंकार आ गया है, वे खुद के साथ साथ पूरी संघी बटालियन आरएसएस के लोगों को भी साथ लेकर आए तो भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। 2024 में केंद्र में तीसरी बार बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वे और आक्रामक हो गए हैं। वे झूठे वादे करते हैं। ऐसे अभियान का मुकाबला करने के लिए हमारी पार्टी को जोरदार तरीके से अभियान चलाना होगा और अपने सिद्धांतों का प्रचार करना होगा। न सिर्फ तमिलनाडु और तमिल भाषा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, बल्कि पूरे भारत और उसकी बहुलता की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। पूरे भारत में डीएमके एकमात्र राज्य स्तरीय पार्टी है जो वैचारिक रूप से बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। वे हमारे किले को नहीं भेज सके। दरअसल एमके स्टैलिन का ये बयान गृह मंत्री अमित शाह के उस चैलेंज का जवाब है जो 7 दिन पहले अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में हुंकार भरते हुए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन को दिया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में कहा था कि वे ममता बनर्जी और स्टैलिन को बताना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में तैयार रहें। बिहार के बाद बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। लिहाजा बीजेपी ने अभी से ही तमिलनाडु और असम के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का चलते हुए सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा का किला फतह करने के लिए संगठन के स्तर पर कई नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ सह प्रभारी के रूप में अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मेहोल कार्यभार संभालेंगे। और वहीं बीजेपी ने बैजयंत पांडा को असम विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल अप्रैल में बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन का ऐलान किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में चर्चा के बाद तय किया जाएगा। अன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। आज एक और अच्छा समाचार लेने के लिए आप सबको यहां निमंत्रित किया है। आज एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में तत्कालीन तमिलनाडु प्रमुख अन्नामलाई की कुछ टिप्पणियों के कारण एआईएडीएमके एनडीए से अलग हो गई थी, जिसके बाद भाजपा और एआईएडीएमके ने 2024 का लोकसभा चुनाव अलग अलग गठबंधन में लड़ा और जिससे अन्ना द्रमुक और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से दोनों के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। तो वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो एआईएडीएमके तमिलनाडु की सत्ता में लगातार 2 बार से काबिज रही थी, लेकिन 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके ने एआईएडीएमके को कड़ी शिकस्त दी। डीएमके 159 सीटों पर जीती, एआईएडीएमके 66 सीटों पर, बीजेपी 2 सीटों पर, अन्य 7। आपको बता दें कि वर्तमान तमिलनाडु विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग मार्च के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसको लेकर सभी पार्टियां जनता को अपने पाले में लाने के लिए एक दूसरे पर आरोपों की बारिश करने में लगी हुई हैं। खैर, इसका जवाब तो समय ही देगा कि जनता किसके मुद्दे को तरजीह देते हुए अपने वोटों की मुहर लगाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।